स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम पर चर्चा करने वाले हैं जिससे हम सभी रोजाना जूझते हैं। प्रेशर कुकर में परफेक्ट चावल बनाना। कभी कच्चे रह जाते हैं तो कभी आपस में चिपक कर बिल्कुल हलवा बन जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एक ऐसी बिल्कुल आसान ट्रिक है जिससे हर बार चावल एकदम खिले खिले बनेंगे, वो भी बिना किसी झंझट के। असली हेडेक पता है क्या है? ये मैथ्स, चावल और पानी का अनुपात, अलग अलग बर्तन, चावल की अलग मात्रा, और फिर वही डर कि पानी अंदाजे से डाला तो कहीं ज्यादा ना हो जाए। हर कोई यही सोचता है कि आखिर कितना पानी डाला जाए जो चावल को पूरी तरह पका दे और चिपकने भी ना दे। ये दिमाग खराब करने वाली कैलकुलेशन ना खाना बनाने के मजेदार अनुभव को पूरी तरह से स्ट्रेस में बदल देती है। ओके, चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। एक तरफ है हमारा वो पुराना थका देने वाला तरीका, मेजरिंग कप्स, बोल्स और कंफ्यूज करने वाले रेशियोज, जैसे 2 कप चावल तो 3 कप पानी। और दूसरी तरफ ये क्रांतिकारी टैक्टाइल मेथड, यानी सिर्फ हाथों का इस्तेमाल। यहाँ किसी मेजरिंग कप की जरूरत नहीं है, कोई मैथ्स नहीं, और सबसे बड़ी बात, सोर्स के अनुसार ये पूरी तरह से फूल प्रूफ है, गलती होने की गुंजाइश ही नहीं। तो शुरुआत होती है फेज 1 से, चावल की तैयारी। क्योंकि देखिए, एकदम परफेक्ट नतीजा चाहिए ना, तो फाउंडेशन एकदम सही होना चाहिए। ध्यान दीजिए, सोर्स मटेरियल में इस तकनीक को सिखाने के लिए रोजाना इस्तेमाल होने वाले आम मीडियम ग्रेन चावल का उदाहरण लिया गया है। शुरुआत में उन्होंने 3 ग्लास चावल का एक बैच लिया है। तो ये ट्रिक ना किसी खास रेसिपी के लिए नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के आम खाने के लिए पूरी तरह फिट बैठती है। ये प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। पहले चावल नाप लीजिए, फिर उसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लीजिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि तीसरा कदम थोड़ा अलग है। इन्हें पानी में भिगोकर बिल्कुल नहीं रखना है। और चौथा स्टेप यह है कि धुले हुए चावल को एकदम खाली और सूखे प्रेशर कुकर में डालकर सब तरफ बराबर फैला दीजिए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? इस तैयारी के दौरान कुछ सख्त नियम हैं। पहला, धोते वक्त चावल को हाथों से अच्छे से रगड़ना जरूरी है। दूसरा, उन्हें फूलने के लिए पानी में छोड़ना नहीं है। और तीसरा, जो इस पूरे हैक का सबसे बड़ा राज है, कुकर के अंदर चावल की सतह को बिल्कुल समतल यानी फ्लैट कर देना है। पहाड़ जैसा नहीं बनाना, एकदम बराबर फ्लैट होना चाहिए। बुनियाद बन गई। अब आते हैं फेज 2 पर, द फिंगर मेजरमेंट टेक्निक। यही वो जादुई ट्रिक है जो मेजरिंग कप्स को रसोई से हमेशा के लिए छुट्टी दिला देगी। इस तकनीक में आपको किसी बाहरी टूल की नहीं, बस अपनी मध्य उंगली यानी मिडिल फिंगर की उस बीच वाली लकीर की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुकर में पानी धीरे धीरे तब तक डालना है जब तक कि पानी का लेवल ठीक उस बीच वाली लकीर तक ना पहुंच जाए। यही हमारा बिल्ट इन एकदम सटीक मेजरिंग कप है। अब जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि हाथ रखने का तरीका एकदम ठीक होना चाहिए। अपने हाथ को चावल के ऊपर बिल्कुल सीधा और फ्लैट रखना है। उंगलियों को चावल के दानों के अंदर बिल्कुल नहीं गड़ना है। और जैसे ही पानी का लेवल मिडिल फिंगर की मिडिल क्रीज को छू ले, बस वही रुक जाना है। एकदम एग्जैक्ट मेजर। यहां एक बहुत बड़ी वार्निंग मिलती है। अक्सर मन करता है ना कि उंगली को चावल के अंदर तक घुसा दें नाप लेने के लिए। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे मेजरमेंट पूरी तरह खराब हो जाएगी। हाथ सिर्फ चावल की कच्ची सतह पर हल्के से टिका होना चाहिए, जैसे बस तैर रहा हो। एक छोटी सी गलती और ये सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पानी का एकदम सटीक नाप लेने के बाद अब आती है बारी फेज 3 की, द 1 व्हिसल रूल। यहां से कुकिंग का प्रोसेस लिटरली इतना फास्ट है कि आप हैरान रह जाएंगे। पकाने के रूल्स बहुत ही क्लियर हैं। सबसे पहले कुकर का ढक्कन अच्छी तरह और कसकर बंद कर दीजिए। इसके बाद गैस स्टोव को पूरी तरह से तेज यानी फुल हाई फ्लेम पर सेट करना है। यहां धीमी आंच या सिमर की कोई बात नहीं है, सीधा तेज आंच पर प्रेशर बनने का इंतजार करना है। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये इस पूरी तकनीक की सबसे बड़ी शर्त है। कुकर में सिर्फ और सिर्फ एक सीटी लगवानी है, ना एक कम ना एक ज्यादा। तेज आंच पर जैसे ही पहली सीटी आए, तुरंत गैस बंद कर दीजिए। ये स्टेप एब्सोल्यूट क्रूशियल है, क्योंकि सटीक पानी, तेज आंच और सिर्फ एक सीटी मिलकर ही अंदर परफेक्ट स्टीम बनाते हैं। गैस बंद करने के बाद अब सबसे जरूरी चीज आती है, और वो है धैर्य। कुकर को अपने आप ठंडा होने दें। जबरदस्ती सीटी उठाकर स्टीम निकालने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अंदर जो बची हुई स्टीम और गर्मी होती है, वही चावल को पूरी तरह पकाती है। जब प्रेशर नेचुरली पूरी तरह से निकल जाए, बस तभी ढक्कन खोलना है।
ठंडा होने का थोड़ा इंतजार करने के बाद अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे सैटिस्फाइंग चरण पर, फेज 4, द फ्लफी रिवील। नतीजा सच में हैरान करने वाला होता है। चावल के दाने पूरी तरह पके हुए और अंदर से एकदम नरम होते हैं। उनका टेक्सचर बिल्कुल अलग अलग और खिला खिला होता है, जरा सा भी चिपचिपापन नहीं। और सोचिए, इस पूरे प्रोसेस में हमने कैलकुलेशन या अंदाजा लगाने जैसा कोई काम नहीं किया, जीरो गैसवर्क। इस बात की एकदम कॉन्फिडेंट गारंटी देता है कि इट विल बी अ वेरी नाइस राइस, नॉट सॉगी और रॉ। ये मजबूत दावा प्रमाणित करता है कि हाथों से नापने की ये सिंपल सी तकनीक वाकई में एक किचन गेम चेंजर है। ना तो चावल कच्चा रहेगा और ना ही गीला होकर खराब होगा। नतीजा हर बार बेहतरीन ही आएगा। तो अंत में एक प्रभावशाली सवाल उठता है, क्या हाथों से नापने की ये इतनी आसान ट्रिक सच में हमारे किचन से मेजरिंग कप्स को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा सकती है? ये विश्लेषण ध्यान दिलाता है कि कभी-कभी बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमारे खुद के हाथों में ही छुपा होता है। अगली बार चावल बनाते वक्त मैथ्स और कप्स को भूलकर इस टेक्निक को आजमाना सच में मजेदार होगा। इस विश्लेषण के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।